दिस वीडियो इज़ अबाउट द केटरिंग एस्टिमेट, जो हम लोग एस्टिमेट्स बनाते हैं केटरिंग के लिए, बीट बर्थडे, शादी, मेहंदी, सगाई. सो विल बी कवरिंग वाइड रेंज ऑफ टॉपिक्स हेयर. बैंकेटिंग भी हम कवर करेंगे, डिफरेंट मेन्यूज़ कवर करेंगे, फार्म हाउसेस कवर करेंगे, एंड 3 डेज़ का फंक्शन का एस्टिमेट कैसे देना है वो कवर करेंगे. सो गिविंग एस्टिमेट इज़ वेरी वेरी मस्ट अगर आप लोग दोनों तरह से करते हैं. सो एक बार हम लोग किस किस को, लेट्स स्टार्ट विद 1 by 1. पहले बर्थडेज कैटेगरीज को टारगेट करते हैं. सो अभी बर्थडे कैटेगरीज का मार्केट में रेट क्या चल रहा है? 100 लोगों का 1 लाख रुपए का पैकेज चल रहा है, जिसमें हमारा फूड रहता है, डीजे रहता है, डेकोरेशन. मार्केट में क्या चल रहा है? मार्केट में सर, मार्केट में सेम इससे ज़्यादा ही होता होगा, 1,20,000 1,30,000 रुपये के करीब रहता है. बट उसमें कुछ चीज़ें इन हाउस वो प्रोवाइड नहीं करते हैं मार्केट वाले. हम लोग इन हाउस सब ऑलरेडी सब चीज़ प्रोवाइड करते हैं. सो अगर मार्केट में देखा जाए, जो हमारा कंपटीशन है, जो एग्जिस्टिंग बैंकेट, अगर कोई क्लाइंट हमारे पास आ रहा है, मार्केट में जा रहा है, तो उसको जो हमारा पैक, वो जो 100 लोगों को 120 में मिलता है, लेकिन डेकोरेशन नहीं मिलती उसको. डेकोरेशन नहीं मिलती, इसमें आपको किड्स कार एंट्री नहीं मिलती सर, और आपका इसमें क्राउनिंग सेरेमनी नहीं मिलती, और कुछ चीज़ें एक्टिविटीज़ हैं हम फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं. जैसे आपका मैजिशियन हो गया, आपका गेम कोऑर्डिनेटर हो गया, कुछ चीज़ें XYZ, कुछ भी XYZ एक्स्ट्रा लेते हैं. आपका टैटू आर्टिस्ट हो गया, तो इन चीज़ों को हम प्रोवाइड करते हैं सर इसी पैकेज में. सो अगर हम देखा जाए तो बेसिकली बर्थडे पार्टीज़ के लिए अगर मार्केट से कंपटीशन अगर हमें बीट करना है, सो वी हैव टू गिव एन एस्टिमेट ऑफ 120 प्लस दीज 3 सर्विसेज, और फिर उनको ला करके कन्वर्ट करके 1 लाख या 1,10,000 पे छोड़ना है. ऐसे करना है? जी सर, जी सर. और कभी कभी हम लोग ये भी देख लेते हैं कभी कभी कि उसका क्या वो चल रहा है. फोटोग्राफी भी हम फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं. कुछ चीज़ें ऐसी हैं हमें लग रहा है कि हमें देना है, पार्टी को बना के रखना है, तो हम लोग फोटोग्राफी दे देते हैं. मैजिशियन भी फ्री कर देते हैं कभी कभी उसमें. सो बेसिकली बर्थडे पार्टीज में हम लोग जो हमारे पास जो कन्वर्जन पॉइंट होता है, एक तो थीम बैलून डेकोरेशन जो रिंग वाली होती है, जो सीक्वेंस वाली जो डिलक्स बेस्ड आपके पास डेकोरेशन है, उसको हमें हमेशा अपसेल करना है. 15 से 20 हज़ार रुपये का अपसेल करना है. रिंग वाली डेकोरेशन हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री दे सकते हैं. टैटू आर्टिस्ट, मैजिशियंस जो अभी पैकेज चल रहा है, आई थिंक उसमें गेम्स कोऑर्डिनेटर, फोटोग्राफी, ये कॉम्प्लीमेंट्री चल रहा है 1 लाख रुपए तक के लिए, टू बीट द कंपटीशन. अगर हमें 1,20,000 करना है 100 लोगों का, देन वी कैन गिव वीडियोग्राफी ऑल्सो, और विद सिल्वर मेन्यू, एंड मैजिशियन विद सिल्वर मेन्यू. और अगर हमें इसको 1.5 लाख तक लेके जाना है, तो वी हैव टू गिव डिलक्स फैसिलिटीज़, जिसमें आपकी स्मोक एंट्री करवानी है आपको, अगर डिलक्स आपका मेन्यू, आपकी डिलक्स डेकोरेशंस होगी वो करवाना है, ढोल वगैरह करवाना है, सब कुछ कराना है, तो आप 1.5 लाख तक लेके जा सकते हो. अदरवाइज क्लोजिंग हमारे पास 1 लाख से हम नीचे नहीं जा सकते किसी भी हालत में. मिनिमम हमारा 1 लाख का पैकेज है. मिनिमम हमारा, उसका एक रीज़न है, क्योंकि हम जब भी किसी बैंकेट्स पे करते हैं, हमें 30 से 40 हज़ार रुपये बैंकेट वाले को देना पड़ता है. तो बेसिकली हमारे पास 50 से 60-70 हज़ार, ऐसे 50-60 हज़ार रुपये बचता है. 50-60 हज़ार में हमें 100 लोगों को खिलाना है, प्लस अपने एक्सपेंसेस देना है, प्लस डेकोरेशंस बियर करना है, तो वो हमारा बहुत मिनिमम रहता है. दैट इज़ द रीज़न. एब्सोल्यूट अमाउंट इज़ मस्ट. आप एब्सोल्यूट अमाउंट, आपको अगर नेगोशिएशन करनी है 5-10 प्लेटें के लिए ऊपर नीचे कर सकते हैं, लेकिन 1 लाख से नीचे नहीं जा सकते. ये ध्यान रखना है. क्लाइंट को क्या करना है, हमें कन्विंस करना है कि वो बोलते हैं कि हमारी 5 या 10 प्लेट बढ़ेंगी, तो उसको पहले ही हमें क्या करना है, उसको बोल दीजिए पार्टी स्टार्ट होने से पहले 1 या 2 दिन पहले उसको बोलिए सर अभी 5 या 7 प्लेट बढ़वाना है, मैं आपको 1 या 2 हज़ार रुपये और लेस कर लूँगा. बट उस टाइम बढ़ाते हैं तो फिर दिक्कतें होती हैं, क्योंकि हम लोग अपना मार्जिन लेके 5 से 10% लेके चलते हैं. 100 लोगों पर 10% मार्जिन लेके चलते हैं. XYZ मतलब कि 10 लोग का हम एक्स्ट्रा खाना लेके चलते हैं. अब वही क्लाइंट का आ गया कि वो बोला कि 20 लोगों का खाना आप एडजस्ट कर सकते हैं, तो नहीं, पॉसिबल नहीं है. उससे क्लाइंट को कभी भी ये सोचो कि आया, उससे पहले बुक होगी, कोई इशू नहीं है 100 लोगों का, उसको बोलो कि वो कह रहा है कि आपको फ़ोन करके सर 10 प्लेट बढ़ जाएंगी, कि उस टाइम नहीं बढ़ेंगी सर, आप अभी वो कर लीजिए, मैं आपको डिटेल दोबारा भेज दे रहा हूँ, इतने लाख का मेरा बिल बना. जैसे 110 लोगों का कर रहा है, तो 1,10,000 रुपये का बिल बना के दे दिया. फिर उसको ये लगेगा वो सर 10 प्लेट का तो 1,000 रुपये प्लेट आप बता रहे हो मुझे, उसको क्या करना है सर, कुछ इसमें दे सकते हो, तो उसको पॉसिबल, हमारा जो बिल बन रहा है 10,000 रुपये बढ़ रहा है ना, उसमें क्या करते हो आप, मैजिशियन या कुछ एक चीज़ ऐड कर सकते हो उसमें. उससे क्या क्लाइंट भी खुश हो जाएगा, उसका दिमाग भी ये रहेगा, इसने मेरे को मतलब कि उसको 700-800 पे लेके आ गया उस पर प्लेट को, है ना. इसमें अब आपको लग रहा है कि 120-130 लोगों की पार्टी है, और उसमें वो कह रहा है, तो आप फोटो स्टिल फोटोग्राफी दी है, क्या फोटोग्राफी भी ऐड कर सकते हो उसमें, क्योंकि हम 1.5 लाख 1,30,000 रुपये 40,000 रुपये तक उसको ले जा रहे हैं. ठीक है ना. जितना आगे मेन चीज़ और बढ़ती जाएंगी, हम उसको, जैसे आपका 200 लोगों का बर्थडे पार्टी का वो दे रहे हो आप एस्टिमेट, तो उसको सोचोगे 1,80,000 1,90,000 रुपये में आप उसको डन कर सकते हो. इसमें क्या है, मटका एंट्री, स्मोक एंट्रीज हो गया, शॉर्ट फायर गन हो गया,
जो भी आपको लग रहा है, क्योंकि क्लाइंट को आप जितना चाहिए ज़्यादा फ्री ऑफ कॉस्ट दोगे, क्योंकि हम क्या है, हमारी जो कॉस्टिंग बहुत कम आ रही है। मिक्की माउस है, मिक्की माउस में हमारी कॉस्टिंग नहीं होती, हमारा जो क्या नाम क्राउनिंग सेरेमनी में हमारा कुछ नहीं जाता, और आपका शॉर्ट गन होता है 500 से 600 रुपये का खर्चा आता है, ठीक है। तो XYZ सब कुछ लगा करके हमारा बहुत चीज़ें बहुत कम कॉस्ट में होती हैं। उनको क्लाइंट को क्या होता है, वो चीज़ें दिखती है फ्री में ना। तो इन चीज़ों को हमें क्या करना है, हम लोग 200 का या 250 का, जैसे अभी हमारी एक पार्टी है हमने बुक की है यलना जी ने, तो वो भी इसी टाइप से। तो इस चीज़ पे मैंने देखा, मैंने कल देख रहा था आपका फॉर्म, तो बेस्ट है, राइट ना। सो बेसिकली थिंग इज हमारा फोकस हमेशा MG बढ़वाने पे होना चाहिए। सपोज अगर 5 हम जब नेगोशिएशन करते हैं तो कोशिश करो MG बढ़वा लो, जितनी ज़्यादा MG बढ़वा लो, MG बढ़वा के उसके रेट्स बढ़ा लो, और रेट्स पे डिस्काउंट करने के बेटर है कि आप कॉम्प्लीमेंट्री थिंग्स ऑफर कर दो। तो आप सपोज अगर 150 लोगों की पार्टी है तो 120 तक डन करोगे, दिस इज गुड। 1,20,000 तक डन करोगे, दिस इज गुड। 120 130 वो 120 130 तक करोगे, दिस इज गुड। तो यहाँ तक हमारी बर्थडे पार्टीज जो है हमारा इस यहाँ तक आ रहे हैं। अब बर्थडे पार्टीज और रिंग सेरेमनी में ज़्यादा अंतर नहीं है। अब मैं आपको डिफरेंस समझा देता हूँ। रिंग सेरेमनी वाला भी ज़्यादातर सिल्वर मेन्यू लेता है, बेसिक डेकोर लेता है, जो हमें बैंकेट से कॉम्प्लीमेंट्री मिल रहा है, ठीक है। इसके अलावा कुछ नहीं लेता। फोटोग्राफी लेनी है तो लेता, नहीं तो नहीं लेता। तो कोशिश जो रिंग सेरेमनी वाला है और बर्थडे वाला है, लगभग दोनों का बजट एक होता है। रोका वाला बहुत छोटा आदमी, तो रोका वाला तो रेस्टोरेंट के अंदर ही हो जाता है। जो रिंग सेरेमनी वाला है, हाँ, हमारा जो रिंग सेरेमनी का स्पेशल ऑफर है, अगर उसको डेकोरेशन के साथ चाहिए, सब कुछ स्पेशल चाहिए, फ्लावर की डेकोरेशन चाहिए, तो 1.5 लाख से कम मत आना, है ना। कितना करना है? कितने लोगों का? 100 लोगों का। 100 लोगों को 1,30,000 रुपये कर सकते हैं। 1,30,000, हाँ, फ्रेश फ्लावर के साथ 1,30,000 करना है। फ्लावर का, फ्रेश फ्लावर का हम डेकोरेशन कराते हैं तो 6 से 7 हज़ार रुपये का फ्रेश फ्लावर वाला लेगा। बहुत अच्छी डेकोरेशन करेगा आप, क्योंकि आर्टिफिशियल फ्लावर ऑलरेडी बैंक्वेट में होते हैं। हमें क्या करना है, उसको पॉट्स जो लगाते हैं उसमें क्या, उसको क्या हमें पॉट्स लगा करके फ्रेश फ्लावर की उसको बोलना है कि 7-8 हज़ार रुपये में लगा। क्लाइंट खुश हो जाएगा क्योंकि उसे फ्रेश फ्लावर का वो दिखेगा ना। तो वो ये आपको ये सबसे मेन चीज़ है। मैंने कल का फंक्शन जो भी अटेंड किया, देखा मैंने, डेकोरेशन मस्ट इज द फंक्शन है के लिए मस्ट डेकोरेशन चाहिए। और क्लाइंट जब भी खुश होगा आपकी जो डेकोरेशन देखेगा, बैलून डेकोरेशन हो, फ्रेश फ्लावर डेकोरेशन, कोई XYZ जो चीज़ दिखती है वो बिकती है। मेरा एक मैंने फंडा देख लिया, जो दिख रहा है वो बिक रहा है। यदि आप कुछ भी चीज़ कैसे भी XYZ बढ़ा करके कर सकते हैं आप, तो पार्टी को बढ़ा, उसको दिखाओ डेकोरेशन है, आप उसको दिखाओ कि सर हम लोग ये चीज़ें भी प्रोवाइड करते हैं। XYZ हमारे पास कुछ चीज़ें अभी नहीं है कि हम प्रोवाइड नहीं कर सकते, तो वो आगे बढ़ के देखेंगे हम चीज़ों को, है ना। जैसे आप अपना, हमारा इन हाउस नहीं है, हम अभी काम वर्क कर रहे हैं, अभी उस पर कल डिस्कस किया था हमने, सर ने और मैंने। तो सो बेसिकली ये है कि जो बर्थडे वाला और रिंग सेरेमनी वाले को हम एक ही पैकेज पर डन कर सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। मार्जिन लगभग हमारे पास सेम है। ट्राई टू अपसेल एज मनी थिंग्स एज यू हैव, एडिशनल्स जो सेल कर सकते हो वेट इज गुड। अगर आपको नेगोशिएशन डन करनी पड़े 1,20 1,30 फॉर 100 लोगों के लिए इज गुड इनफ, ठीक है। एनी प्रॉपर्टी दैट यू लाइक, जैसे भी हमारा है। हाँ, अगर फार्म हाउस, अब हम इसका एक सिनेरियो लेते हैं। फार्म हाउस पे अगर वो रात के रहने के लिए मांगता है तो उसका एडिशनली 20,000 से आप एक्स्ट्रा ले सकते हो, ठीक है। 100 लोगों का आप 100 लोगों को, कुछ लोग ही रहते हैं फार्म हाउस पे। फार्म हाउस पर रहने के लिए 20-25 लोग ही होते हैं, ज़्यादा लोग रहेंगे नहीं रात को रुकने के लिए। उनका आप 20,000 तक एक्स्ट्रा मांग सकते हो। और सपोज आपको डील क्लोज करनी हुई तो 1,40 तक डील क्लोज कर सकते हो। तो मैंने 1,60 1,70 तक ले जाके 1,40 तक क्लोज कर सकते हो। 100 लोगों की हम बात कर रहे हैं। दैट इज विद द आपका सिल्वर मेन्यू के साथ हम जब जा रहे हैं तो, ठीक है। इसमें एनी क्वेश्चन सो फार? नो, नहीं ना। सो ये कॉस्टिंग यहाँ तक समझ में आ गई। बर्थडेज की रिंग सेरेमनी लगभग एक जैसी चलती है। अब बंद कर दो। अब हम